हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने से पहले हम मुख्तलिफ दो और चीज़ें जो है देखेंगे, एक शेल और दूसरा सब शेल। ये बोहर मॉडल के मुताबिक एटम का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में ये जो सेंटर के ऊपर आपको दिख रहा है ये एटम का न्यूक्लियस है और ये जो गोल दायरे, गोल गोल रास्ते आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम शेल कहते हैं। एनर्जी लेवल भी इनको कहा जाता है, शेल भी इनको कहा जाता है। तो पहले शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है जो न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है। दूसरे शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है। तीसरे शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होता है। चौथे शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होता है। इसी तरह से इन शेल्स के नाम है के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, इनको फर्जी नाम दिए जाते हैं। तो अब शेल क्या है? शेल न्यूक्लियस के गिर्द इन गोल गोल रास्तों को, गोल दायरों को कहते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आर कॉल्ड शेल। तो पहले हम देखेंगे कि शेल क्या है। द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे गोल दायरे, गोल रास्ते जिनमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, उनको हम शेल कहते हैं। शेल की एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल यही लिख सकते हैं के, एल, एम एंड एन शेल। अच्छा जी, अब एक और चीज है सब शेल। स्पेसेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम। न्यूक्लियस के गिर्द हर जगह इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के चांसेस बराबर नहीं है। कहीं पे इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के चांसेस ज्यादा हैं, कहीं पे नहीं है। तो जिन जगहों पे इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के चांसेस, इम्कानात ज्यादा से ज्यादा हों, उन जगहों को हम सब शेल कहते हैं। दरअसल सब शेल भी शेल के पार्ट्स होते हैं। These are parts of shell। Parts of shell, शेल के पार्ट्स होते हैं। इनकी डेफिनेशन है the space around the nucleus in which probability of finding इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम, या चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो, उनको हम सब शेल कहते हैं। और सब शेल की एग्जांपल्स हैं हमारे पास एस, पी, डी एंड एफ। ये 4 हमारे पास सब शेल होते हैं। उसके बाद शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स इन आ शेल कहते हैं। ये डिपेंड करता है इनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के शेल के लिए 1 है तो इसमें सब शेल भी 1 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन शेल के लिए 2 है तो इसमें सब शेल भी 2 होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एम शेल के लिए 3 है तो इसमें सब शेल भी 3 होंगे। एन शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो उसमें, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो उसमें सब शेल भी 4 होंगे। सब शेल्स इन अ शेल, सब शेल्स इन अ शेल, एक शेल में सब शेल कितने होते हैं? इट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द शेल। ये शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है। इजी के शेल के लिए एन की वैल्यू कितना है? 1 है तो उसमें सब शेल भी कितने होंगे? सब शेल भी उसमें, सब शेल इज इक्वल टू 1। और वो कौन सी सब शेल है? ये सब शेल है एस। इसी तरह से एल शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो इसमें सब शेल भी 2 होंगे और ये दोनों सब शेल कौन से हैं? एस एंड पी। इसी तरह से
एम शेल के लिए, ये एम शेल है, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। तो एम शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो उसमें सब शेल भी 3 होंगे। कौन से? एस, पी एंड डी। इसी तरह से अगर हम एन शेल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो उसमें सब शेल भी 4 होंगे। एन शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो उसमें सब शेल 4। कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। तो इस तरह से एक शेल के अंदर सब शेल्स की ये तादाद होती है। अब हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई एलिमेंट है आपके पास, आपने उसके शेल्स और सब शेल्स के अंदर रूल्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इस प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन के अमल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फिल करना इन शेल्स एंड सब शेल्स ऑफ एटम, एटम्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अमल क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। रूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की फिर गुंजाइश होती है, शेल्स के अंदर गुंजाइश और है और सब शेल में गुंजाइश और है। अब हमने देखना है कि एक शेल और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गुंजाइश क्या है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल, पहले हम देखेंगे मैक्सिमम ऑफ अ शेल। एक शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? एक शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी को एक फार्मूले से मालूम किया जा सकता है। फार्मूला है 2n²। यहां n से मुराद है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे के शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की गुंजाइश कितनी है? 2 इंटू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जगह पे हम अब 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम यूज कर रहे हैं। अब कितना आएगा? 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जो है वो जवाब 1 आएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉनों की गुंजाइश मौजूद है। सो ऑन बाकी शेल्स में भी इसी तरह से है। इसी तरह से जो है एल शेल की अगर हम बात करें तो एल शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हम करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 8। इसी तरह से अगर हम एम शेल की बात करें तो हमारे पास फार्मूला है 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18। इसी तरह से अगर हम एन शेल की बात करें तो 2 इंटू एन शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, सो ऑन। इस तरह से ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। फार्मूला आपके पास है 2n²। अब आपको बात समझ में आ गई है। अब के शेल के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? इज इक्वल टू 2। एल के लिए कितना है? इज इक्वल टू 8। एम शेल के लिए कितना है? इज इक्वल टू 18। और एन शेल के लिए कितना है? एन शेल के लिए इज इक्वल टू 32। इबव फार्मूले के मुताबिक, ये जो फार्मूला बताया गया है इसके मुताबिक हमने ये नंबरिंग की है। और उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ सब शेल। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ सब शेल। एक सब शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? एक सब शेल की जो ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी है वो जो है एस शेल के लिए ज्यादा से ज्यादा एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। इसी तरह से जो पी सब शेल है इसमें ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, और डी सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी है सब शेल की, और ये हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी है शेल्स की। अच्छा जी, तो ये चीजें अब आपने शेल्स और सब शेल्स की देख ली हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि पहले 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किस तरह से की जाती है।